नमस्कार। आज हमारा जो विषय है इलेक्शन कमीशन का रोल आज क्या है, द ईसीआई's रोल इन टुडे, वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्कार, मैं प्रोफेसर यशराज पारखी पूना से हूं और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस चर्चा सत्र में बोलने के लिए बुलाया, उसके लिए मैं आयोजक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सबसे पहले भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की आत्मा है विश्वसनीय और निष्पक्ष चुनाव। लेकिन आज एक बहुत बुनियादी सवाल उठ रहा है, क्या भारत का चुनाव आयोग अब निष्पक्ष रह गया है या नहीं? संसद में बहस हो या सड़क पर चर्चा, जनता जानना चाहती है क्या ईसीआई अब जो संविधान के अनुच्छेद 324 यानी संविधान के आर्टिकल 324 के अनुरूप काम करता है या सिर्फ सरकार की इशारों पर। उदाहरण के रूप में ईवीएम और वीवीपैट पर अभी लगातार संदेश या फिर संदेह बढ़ रहा है। बार बार ऐसी घटनाएं सामने आई है कि जहां वोट किसी और को पड़ा लेकिन चला किसी और को गया। कांग्रेस की स्पष्ट मांग है सभी ईवीएम को 100% वीवीपैट पर्चियों से गिनती अनिवार्य होनी चाहिए। मगर सवाल यह है, क्या ईसीआई इस पारदर्शिता से डरता क्यों है? चुनाव कार्यक्रम की भी जब घोषणा होती है तब भी वहां पे हमें पक्षपात दिखाई देता है। अभी 2022 का गुजरात का चुनाव देखिए, वहां पे उस समय घोषित की गई जब प्रधानमंत्री सारी रैलियां पूरी कर चुके थे। हिमाचल में भी आप देखेंगे तुरंत आचार संहिता लगाई गई। तो यह दोहरा मापदंड क्यों? अभी ट्रांसफर पोस्टिंग में भी आपने वहां पे हस्तक्षेप पाया गया है। चुनाव से पहले ऐसे अधिकारियों को हटा दिया जाता है जो निष्पक्षता से काम करते हैं और उन्हें लाया जाता है जो सत्ता के करीब होते हैं। क्या यह लोकतंत्र है? नफरत फैलाने वालों पर भी चुप्पी ये सरकार और ये इलेक्शन कमीशन अपनी चुप्पी बनाए रखता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जब सत्तारूढ़ पार्टी के नेता जब खुलेआम सांप्रदायिक बयान देते हैं तो चुनाव आयोग क्या करता है? उन्हें सिर्फ एक कठोर चेतावनी देकर वहां पे चुप रह जाता है। लेकिन जब विपक्ष तथ्यों पर सवाल उठाता है तो नोटिस तुरंत जारी होती है। ऐसा क्यों? उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो चुनाव आयोग की मतदार सूची में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है। हाल ही में महाराष्ट्र में 5 बजने के बाद 76 लाख मतदान कैसे हुआ? इलेक्शन कमीशन ने घोषणा की थी। उनके घोषणा के अनुसार 20 नवंबर 2024 शाम को 5 बजे 58.28% वोटिंग हुआ और उसी दिन वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11:30 बजे यह कहा कि वोट परसेंटेज 65.02 है। इसका मतलब क्या है कि 5 बजे के बाद जो भी बचा हुआ वोट शेयर हुआ वो उसके बाद हुआ। और जब काउंटिंग शुरू हुई, जब फाइनल वोट परसेंटेज में उन्होंने 66.02 ये परसेंटेज उन्होंने डिक्लेयर किया। कैसे? ये कैसे संभव है? चुनाव आयोग एक संस्था है, यह कोई व्यक्तिगत नहीं है। उसकी जवाबदेही संविधान और जनता के प्रति है, किसी भी सरकार के प्रति नहीं है। कांग्रेस की यह मांग है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष समिति से होनी चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सीजीआई शामिल होने चाहिए। यही मांग सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में मान्य की है। ईवीएम प्रक्रिया में सुधार कराकर जनता को भरोसा दिया जाना चाहिए, न कि सिर्फ तकनीकी सफाई देनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, चुनाव आयोग चुनाव कराने वाला कार्यालय है और जनता का संरक्षक भी है। यह चुनाव आयोग को ध्यान रखना होगा। चुनाव आयोग की साख पर यानी क्रेडिट पर अभी सवाल उठाता है कि तो फिर लोकतंत्र खुद संकट में पड़ जाता है। कांग्रेस का यह वादा है कि हम ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फिर से जनता का भरोसेमंद प्रहरी बनाएंगे, ना डराएंगे ना दबाएंगे, सिर्फ संविधान की तहत उसको सुधारेंगे। जय हिंद, जय लोकतंत्र।